आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट के अंदर इनकम टैक्स की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्ष के बजट के अंदर करदाताओं को काफ़ी राहत दी गई थी। दूसरी ओर इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील करने की घोषणा की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयकर रिटर्न्स के लिए फाइलिंग की डेट अलग अलग होती है। गैर कंपनी करदाता एवं ऐसे करदाता जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव है। दूसरी ओर जो रिवाइज रिटर्न होते हैं, उनको पेश करने का समय संबंधित कर निर्धारण वर्ष के 31 दिसंबर तक होता है। इसे 3 माह बढ़ाकर 31 मार्च तक करने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव वास्तव में स्वागत योग्य है, क्योंकि अभी तक काफ़ी कम समय मिलता था करदाताओं को अपने रिटर्न रिवाइज करने का। इस प्रावधान के बाद, प्रस्ताव के बाद उन्हें अधिक समय मिल जाएगा। दूसरी ओर अपडेटेड रिटर्न्स, जिसके अंतर्गत करदाता समय सीमा सब निकल जाने के बाद अपना रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, अतिरिक्त आय घोषित करना चाहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त इनकम टैक्स और ब्याज देने पर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की पात्रता होती है। परंतु उसके अंदर कुछ सीमाएं थी। पहली सीमा ये थी कि यदि ऐसे करदाता को पुनः कर निर्धारण का नोटिस प्राप्त हो जाता है तो वह अयोग्य माना जाता था। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे करदाता भी अतिरिक्त इनकम टैक्स का भुगतान कर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। दूसरी ओर ऐसे करदाता जिन्होंने लॉस का रिटर्न, हानि का रिटर्न फाइल किया है, उन्हें अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की पात्रता नहीं होती थी। अब ये प्रस्ताव किया गया है कि यदि ऐसे करदाता उनके द्वारा घोषित लॉस को, हानि को कम करके अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ऐसा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी तक इनकम टैक्स में प्रावधान था कि आयकर अधिकारी करदाता का असेसमेंट करता था और उसके बाद उसे पेनल्टी नोटिस देता था और पेनल्टी बाद में आरोपित की जाती थी। अब ये प्रस्ताव किया गया है कि आयकर दाताओं का कर निर्धारण के साथ ही पेनल्टी के ऑर्डर भी साथ में पारित किए जाएंगे। इसमें पेनल्टी के संबंध में निकाली गई मांग पर ब्याज तब तक नहीं लगेगा जब तक कि इनकम टैक्स कमिश्नर अपील्स के द्वारा उसका अपील का निर्णय नहीं किया जाता है। परंतु इससे करदाताओं की परेशानी में भी वृद्धि होगी, क्योंकि टैक्स की डिमांड और इनकम टैक्स पेनल्टी की डिमांड साथ साथ आने से उसके ऊपर दोनों का भुगतान करने का दबाव विभाग के द्वारा डाला जा सकता है। दूसरी ओर अभी तक इनकम टैक्स में जो डिमांड निकलती है उसका स्टे लेने के लिए 20% भुगतान करना होता था। इस राशि को घटाकर 10% करने का प्रस्ताव किया गया है। वास्तव में यह बहुत ही स्वागत योग्य प्रस्ताव है और इससे करदाताओं को राहत मिलेगी। दूसरी ओर इनकम टैक्स के अंदर यदि हम देखते हैं तो अभी जो टीडीएस संबंधी प्रावधान है, इसमें बाहर विदेशों के अंदर जो एजुकेशन के लिए या मेडिकल के लिए जो रेमिटेंसेस किए जाते थे या टूर पैकेज के अंदर जो राशि भेजी जाती थी, उसके ऊपर टीडीएस की दरें अलग अलग थी। उनका रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण किया गया है और इन दरों को काफ़ी घटाया गया है। दूसरे टीडीएस के जो प्रावधान हैं उनके अंदर भी काफ़ी सरलीकरण किया गया है। एक और करदाता, ऐसे करदाता जिन्होंने अपने आयकर रिटर्न के अंदर आय कम दर्शाई है और आयकर अधिकारी कम दर्शाने के कारण उनके ऊपर पेनल्टी आरोपित करता है, जो अभी तक 200% की पेनल्टी होती है और उसके बाद उसे सजा संबंधी प्रावधानों को भी फेस करना पड़ता है। तो सरकार ने यह घोषणा की है कि यदि ऐसा करदाता यह अतिरिक्त पेनल्टी का 200% के बजाय 100% पेमेंट कर देता है तो उसे आगे सजा संबंधी प्रावधानों से छूट प्राप्त हो जाएगी। एक और सरकार के द्वारा सरल आयकर रिटर्न
का प्रारूप घोषित किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरी ओर जो रूल्स हैं इनकम टैक्स के, उनका भी सरलीकरण करने की बात कही गई है। कुल मिलाकर आयकर रिटर्न्स और आयकर की जो पूरी प्रक्रिया है उसका सरलीकरण करने का और आयकर दाताओं को लाभ देने का व्यवस्था की गई है। परंतु जैसा हम जानते हैं कि पिछले वर्ष करदाताओं को काफ़ी राहत दे दी गई थी, तो इस वर्ष करदाताओं को जो कुछ अपेक्षाएं थी और अधिक राहत की, वह परिपूर्ण नहीं हुई है। कुल मिलाकर यह बजट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर राहत देने वाला बजट है और प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण करने वाला बजट है। हम आशा करते हैं कि इस बजट के कारण से आने वाले समय के अंदर इनकम टैक्स के अंदर जो बहुत अधिक मुकदमेबाजी होती है उसके अंदर कमी आएगी और करदाताओं को इससे लाभ होगा। यूनियन बजट 2026-27 में एक तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है और उससे रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं। दूसरी तरफ जो सैलरीड पीपल हैं और जो पेंशनर्स हैं, उन्हें बहुत उम्मीद थी कि उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा, पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जीएसटी में डीलिंकिंग ऑफ इनवॉइसेस फ्रॉम क्रेडिट नोट किया गया है। मतलब अब जब क्रेडिट नोट इशू होंगे तो उसे किसी स्पेसिफिक इनवॉइस से लिंक करने की जरूरत नहीं है। साथ ही पोस्ट सेल्स जो डिस्काउंट दिए जाएंगे उसके लिए क्रेडिट नोट बनाने में कुछ कठिनाइयां थी, उन्हें दूर किया गया है। 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद और 22 सितंबर 2025 के बाद जो रेट चेंजेस हुए हैं जीएसटी में, काफी लोग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण जीएसटी रिफंड के लिए लायबल हो चुके हैं। लोगों का क्रेडिट, व्यापारियों का क्रेडिट इकट्ठा हो रहा है उनके जीएसटी बैलेंसेस में और उनको उसका रिफंड लेने की आवश्यकता पड़ रही है। इसके कारण से एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज अपेक्षित था, वो ये था कि जो 90% रिफंड है वो प्रोविजनली कर दिया जाता है और डिटेल स्क्रूटनी के बाद में बाकी 10% का रिफंड सैंक्शन किया जाता है। तो अब ये जो व्यवस्था है इसे इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी लागू करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो स्वागत योग्य है। यूनियन बजट हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है। यूनियन बजट पेश हुआ है जिसमें कई सारे चेंजेस और की पॉइंट्स सामने आए हैं, जिसका हम सब अब विश्लेषण देंगे आपको। पहला, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है और 7 दुर्लभ बीमारियों वाली दवाइयों से भी ड्यूटी टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे आम व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। हमारे देश में कुल 789 जिले हैं। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए प्रौद्योगिक, विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। पढ़ाई और इलाज के लिए अब विदेश पैसे भेजने पर टीसीएस का रेट 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। मोटर दुर्घटनाओं के दावों पर जो पहले ब्याज मिलता था उस पर 10% से टीडीएस काटा जाता था, पर यूनियन बजट 2026 के माध्यम से उस पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर तक ही फाइल किया जा सकता था, पर यूनियन बजट 2026 के आने के बाद में ये रिटर्न हम 31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे और वो भी बहुत नॉमिनल फीस के साथ। और इस बजट में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी छूटें दी हैं।